हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की गणित की कक्षा में हमने आपको प्रश्नावली 2E के प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट 1.7 का वर्गमूल निकालना बताया था। इसमें कहा गया था प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। अब इसी में हम कुछ सवाल आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे दूसरा और पांचवा नंबर सवाल। बाकी जो सवाल बचे हैं इसको आपको स्वयं से करना है। तो शुरू करते हैं आज का। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 2E के सेकंड पार्ट आपको वर्गमूल 23.1 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है 23.1 को लिखकर आगे आप जितने चाहे उतने ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उत्तर आपको चाहिए दशमलव के 3 अंक तक, तो आगे 4 जोड़े और होने चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 अंक पहले से है, 7 जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरह से दशमलव के बाद आपके 4 जोड़े बन जाएंगे और दशमलव के पहले 1 जोड़ा पड़ गया। अब 23 है पहला जोड़ा, वर्ग पहाड़ा पड़ेंगे। 4 चौक 16, पचम 25, तो 4 चौक 16, 4 के वर्ग का पहाड़ा यहाँ पर आ जाएगा। 4 चौक 16, 23 में से 16 गया, बच गया 7। ठीक है। अब आगे का एक जोड़ा आपने उतारा 10, 4 और 4 को जोड़ा, आ गया 8। अब 8 के आगे एक ऐसी संख्या लगाएंगे और उसी से इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे कि इससे कम आ जाए। उतने ही बार ले जाते हैं, तो जो नंबर लगाया उतने ही बार इसका पहाड़ा पढ़ के यहाँ पर लाना है। तो 8 64 का 4, 6 आया, 8 64 और 6 70, तो 8 बार गया, 704 आया। इसको भी आपने माइनस किया। जब इसको माइनस किया तो आंसर यहाँ पर 6 आया। अब आगे का जोड़ा उतारा 00, ये चीज़। अब आप देखिए इसको जोड़ा तो हमारा आ गया 96। अब 96 के आगे अगर एक नंबर हम लगाएंगे, 0 भी लगा दें तो 0 हो जाएगा। अगर 1 लगाएंगे तो 961 आएगा, जो कि 600 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? अब इसमें कर सकते नहीं है, 1 से छोटा पढ़ेंगे ही नहीं, 0 बार जाएंगे तो 0 हो गया। तो इसका मतलब जो अभी ये भाग नहीं हो सकता है, तो भाग नहीं हो सकता तो अब क्या करें? आगे का एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा। तो ये देखिए आगे का एक जोड़ा और उतारा। अब आगे का जोड़ा उतारना है, 2 जोड़े एक साथ उतार नहीं सकते। जब 2 जोड़े उतारने की नौबत आ जाए तो 1 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 ऊपर बढ़ाया। अब ये कितना हो गया? 960। अब ये दोनों 0 उतर गए। अब आगे एक संख्या लगाकर उतने से ही हम इसको टेबल पढ़ेंगे, इसका ले जाएंगे। तो 960 6 बार ले गए, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 0 की वजह से 3 आ गया। 6 छंग 36 का 6, 54 3 57, तो 6 बार गया, कितना आ गया? 57,636। अब हमारा काम है इसको माइनस करना। जब इसको माइनस किया तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ से तो हासिल लिया था। अब ये 6 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया? 6 6 12, इतना आया। ये देखिए कितना आपको दिख रहा है, ये जोड़ने पर आया। अब अगला जोड़ा हमने और उतारा। अब जब अगला जोड़ा उतारा आपने तो 1 0 और आ गया। अब आगे एक संख्या लगानी है जिससे कि आपका इससे कम आए। तो आगे आप लगा के देखते हैं। 2 लगाया, 2 छंग 12, 2 नवा 18। ठीक है, लास्ट में पढ़ के देखेंगे 18। तो 2 यहाँ पर लगाया, 2 बार और ले गए। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 नवा 18 और 1 19। ये आ गया। अब इसको माइनस किया। ठीक है, तो बचा क्या? 4 4 1 5 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4। लेकिन आप देखिए अगर हमको ऊपर 4 अंक मिल चुके हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमको उत्तर 3 अंक में चाहिए। जितने अंक का चाहिए उससे एक ज़्यादा तक हम इसको हल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरा विभाजित होगा नहीं। तो हमने क्या किया? इसको यहीं पर छोड़ दिया।
तो आपका जितना भी आपका वर्गमूल से भागफल से भाग रूल से आया वो कितना आया, 4.8062। तो कितना हो गया, 4.8062। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अंतिम अंक हटाना है। अब अंतिम अंक क्या है, 2। ये 2 किससे आपका छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए पीछे वाले में एक ना जोड़ के 0 जोड़ेंगे और 0 जोड़ने से वही रहता है। तो क्या उत्तर आ गया, 4.806। ठीक है। इसके सवाल नंबर दूसरे का तीसरा और दूसरे का चौथा आपको स्वयं से करना है। हम दूसरे का 5वां भाग 0.016 आपको बताते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल दशमलव के 3 अंक तक चाहिए, तो वर्गमूल जिसका निकालना उसको यहाँ पर लिखा, कितना था, 016। अब हमको क्या चाहिए, 4 अंक चाहिए, तो दशमलव के बाद 8 जोड़े मतलब 4 जोड़े होने चाहिए, 8 नंबर होने चाहिए। तो 0160000 8 अंकों तक हमने इसको लिख लिया। जोड़े बनाए, कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े। ठीक है। अब दशमलव पहले ही लगाए तो पहले ही दशमलव हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 1 का पहाड़ा 1 1 कम 1 आ गया यहाँ पर, 1 में से 1 गया 0, अगला जोड़ा उतारा 60। ठीक है। 1 और 1 2, आगे एक नंबर 2 लगाया, 2 बार इसको ले गए तो 44 आ गया, तो 2 बार गया। 60 में से 44 गया, 10 में से 4 गया 6, 16 बचा। अगला जोड़ा उतारा 2 0। अब इसमें इसको जोड़ा तो हो गया 24, 2 पहले 24, अब 6 बार ले गए तो 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 दूना 12, 2 14। तो 1600 से कम है, इसको माइनस किया, 124 आया। अगला एक जोड़ा और उतारा, हो गया 124 0 0। अब ये हमने 6 में 6 जोड़ा 12, 4 और 1 5, 252 है। अगला नंबर 4 लगाया और 4 बार ही इसका पहाड़ा ले गए, तो आ गया 10,096। तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर आपको 4 अंक मिल गए। जब ये 4 अंक मिल गए, आंसर 3 अंक तक चाहिए, तो अब हम इसको आगे नहीं विभाजित करेंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब आप देखिए 0.016 का वर्गमूल कितना आया, 0.1264, 0.1264। अब अंतिम अंक आपको हटाना है। अब जब अंतिम अंक हटाएंगे तो देख लेंगे ये अंतिम अंक 5 से बड़ा तो नहीं है। तो देखा ये 4 5 से छोटा है, तो पीछे के नंबर को 1 2 6 ही छोड़ देंगे, कुछ उसमें हमको करने की आवश्यकता नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 0.126। तो ये प्रश्न संख्या आपकी हो गई, दूसरे के पार्ट हमने बता दिए। ठीक है। अब आगे और है, थोड़ा सा भी बताते हैं। आगे का चौथा प्रश्न है प्रश्नावली 2E का। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 12,027.8016 होगा। यानी कौन सी एक इस वर्ग पहाड़ा है जिसको गुणा कर दे आपस में कि ये नंबर आ जाए। कहने का मतलब है वह अभिष्ट संख्या क्या होगी, इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका उत्तर होगा। तो वह अभिष्ट संख्या 1227.8016 की वर्गमूल होगी। तो अभिष्ट संख्या बराबर वर्गमूल इसका निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए इसको वर्गमूल विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि से करने के लिए जोड़ा बनाया, दशमलव के इधर बाएं से दाएं, दशमलव के पहले दाएं से बाएं जोड़ा बनाया, वर्ग पहाड़ा पड़ा, 3 बार ले गए, आया 9, 12 में से 9 गया 3, 3 3 जोड़ा 6। अगला जोड़ा 27 को उतार लिया, 327 हुआ, 5 बार ले गए, 325 आया, 325 आया, 5 5 10 70 हो गया। तो कितना आ गया, ये 2 बचा यहाँ पर। अब हमारा काम है 80 उतारना। जब हमने 80 उतार दिया यहाँ पर 280 आया। अब 70 के आगे अगर एक भी नंबर लगाएंगे तो 280 से तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है अभी हमको काम नहीं चलेगा, दूसरा जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। अब दूसरा जोड़ा उतारने के लिए 1 1 0 दोनों ऊपर नीचे हमने बढ़ा दिया। अब 4 बार ले गए, 4 चौक 16, 0 4 सत्ते 28, ये पूरा विभाजित हो गया।
तो अभी संख्या क्या आई हमारी 35.04। तो उत्तर हमारा क्या हो गया 35.04। वह संख्या 35.04 है, जिसको उसी से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 1227.8016 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल संख्या 4 समाप्त हुई। यहाँ पर आगे है सवाल संख्या 5 कह रही है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर की घात 2 है। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो आप लोग पिछली कक्षाओं को याद करें, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। 7th में बताया गया था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। अब भुजा की घात 2 से क्षेत्रफल तो निकालना आसान है। अब भुजा कैसे निकालेंगे? तो जब भी भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो जब हम इस वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है। तो भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल, ये सूत्र हमने लगाया। तो अब हमारा काम है जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका वर्गमूल निकालना। तो क्षेत्रफल तो ये दिया था, तो अब हमने इसका वर्गमूल निकाला 0.00037636। तो 1 2 3 4 जोड़े बन गए। सबसे पहले आपने देखा पहला जोड़ा 0 है तो जा ही नहीं सकता, तो इस जोड़े का एक 0 ऊपर उतारा दशमलव के बाद। अब 1 1 कम 1 तो 3 के नीचे आया, 3 में से 1 गया 2, आगे का जोड़ा 76 उतारा, 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, अब 276 के लिए 2 के आगे लगाया 9, 9 बार ले गए, 9 9 81, 9 2 18, 8 26, 261 हो गया। अब जब हमने माइनस किया 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1, अगला जोड़ा 3 6 उतार लिया। अब 9 9 जोड़ दिया, 9 9 18, 2 और 1 3, 38 आया। आगे की नंबर हमने 4 लगाया, 4 बार ले गए, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 3 12, 3 15। तो आपने देखा ये पूरा विभाजित हो गया। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल कितना आया 0.0194। तो इसका मतलब भुजा कितनी हो गई? भुजा हो गई 0.0194 मीटर। अब आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 से गुणा किया, जितने ज़ीरो हैं उतने आगे दशमलव चला गया, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव आ गया, यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। तो उत्तर क्या आया 1.94 सेंटीमीटर। तो 1.94 सेंटीमीटर का लगभग उत्तर हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला अंतिम सवाल बचा है 6 नंबर। हाँ तो बच्चों 6ठा नंबर सवाल है 2 एक्सरसाइज का। यदि √2 बराबर √2 का वर्गमूल 2 का मान 1.4142 दिया है, तो वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करें। तो इसको करने के लिए हमको पहले 8 का गुणनखंड करना होगा। 8 का गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो 8 को तोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जोड़ा बनाया, एक जोड़ा तो बन गया। अब एक जोड़े से 2 आ गया बाहर, 2 गुणे √2। अब √2 का मान आपको पता है, √2 की जगह पर हमको कितना रखना है 1.4142। तो हमने इसकी जगह पर रख दिया 1.4142। अब 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। तो कितना आ गया 2.8284। अब हमको 3 अंक तक चाहिए, यानी यहीं तक चाहिए, तो अंतिम अंक को हमको हटाना है। अब अंतिम अंक को हटाने का नियम क्या है, आपको देखना ये 4 5 से कम है कि ज़्यादा। तो आपने उत्तर दिया 4 5 से कम है, इसलिए इस 4 को हटाकर पीछे वो जो अंक 8 है उसमें 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ने का मतलब वही नंबर रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। तो उत्तर कितना आ गया 2.828। और जो अभी हमने बोला वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। क्या बोला अभी हमने कि यहाँ पर 2.8284 का अंतिम अंक 4 है। हमें उत्तर दशमलव के 3 अंक तक चाहिए, चौथे अंक को छोड़ना होगा, छोड़ देंगे। तो 4 5 से कम है, इसलिए 4 से पहले की संख्या 8 में 0 जोड़ना होगा।
और किसी में ज़ीरो जोड़ने से वही नंबर आता है 8। तो आपका उत्तर हो गया 2.828। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2E समाप्त हो गई है। अब इसके बाद दक्षता अभ्यास आएगा जो आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी है। आज आपका अध्याय वर्गमूल खत्म हुआ। जो भी समस्या हो दक्षता अभ्यास में उसको आप विद्यालय में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।